हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी ये प्यारा सा डिज़ाइन। ये मल्टीपर्पज़ डिज़ाइन है, तो इसे कैसे बनाना है, चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने जो कलर लिया है वो लिया है पर्पल कलर, और ये जो पर्पल कलर है इससे सिर्फ हमें एक ही नॉट लगानी है। तो इस तरह से मैंने नॉट लगा लिया है। तो अब इसी एक फंदे से हम बाकी फंदे बढ़ाते हुए चले जाएंगे। तो प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था कि हमें फंदा कैसे बढ़ाना है। धागे को इस तरह से सिलाई के पीछे से घुमाना है और जो फंदा हमने डाला है उसे हमें बुन देना है। तो अब ये 2 फंदे हो गए। अब तीसरा फंदा बनाने के लिए फिर दोबारा से हमें धागे को सिलाई के पीछे से घुमाना है और इस फंदे को बुन लेना है। तो देखिए एक फंदा हमारा बढ़ गया और ये इस फंदे को भी बुन लेंगे। तो हमारे पास हो गए 3 फंदे। तो इसी तरह से हम हर सिलाई पर फंदा बढ़ाते हुए चले जाएंगे। तो एक फंदा मैंने और बढ़ा लिया है, बाकी फंदों को बुन लिया है। तो अब मेरे पास हो गए हैं 4 फंदे। तो इसी तरह से मैंने फंदे बढ़ा लिए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने फंदे बढ़ा लिए हैं। तो आपको ये 10 फंदे लेने हैं। हमें जो अपना डिज़ाइन शुरू करना है वो 10 फंदों में शुरू करना है। और यहाँ पर देखिए मैं वाइट कलर का जो धागा है वो ऐड करने जा रही हूँ। तो इससे मैंने एक फंदा बढ़ा लिया है और एक फंदा बुन लिया है। तो इस तरह से 2 फंदे शुरू में आ गए। तो ऐसे हमें 5 फंदे बनाने हैं। तो यहाँ से भी देखिए 5 फंदे ये रह जाएंगे और बीच में से एक फंदा हमें पर्पल बुन लेना है। ये देखिए ये एक फंदा मैंने पर्पल बुन लिया और ये जो 5 फंदे हैं ये वाइट कलर से बुन लूँगी। ये देखिए आप देख सकते हैं ये मेरे पास हो गए थे 10 फंदे थे पहले। तो एक फंदा मैंने बढ़ा लिया तो हो गए 11 फंदे। तो 11 फंदों में से 5 फंदे तो मैंने लिए हैं, यानी कि 10 फंदे सफ़ेद के बुने हैं और एक फंदा पर्पल का बुना है। तो इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि हर सिलाई पर फंदा बढ़ाते हुए चले जाना है और सीधी तरफ आपको डिज़ाइन ऐड नहीं करना है, कोई भी धागा ऐड नहीं करना है, ना ही कोई फंदा हमें इसमें कलर चेंज करना है। फंदे में फंदा बढ़ाना है, कलर चेंज नहीं करना फंदे का। तो इस तरह से बुनते हुए सीधी तरफ भी मैंने बुन लिया है। अब हम आ गए हैं उल्टी तरफ। ये देखिए एक फंदा हम फिर से बढ़ा लेंगे। इस फंदे को बुन लिया। ये 2 3 4 5, आपको 5 ही फंदे बुनने हैं और इसे हम बुन लेंगे पर्पल से। पर्पल के अब हमें 3 फंदे बनाने हैं। ये देखिए 3 फंदे मैंने बना लिए और 5 फंदे हमारे पास वाइट के बच जाएंगे, इन्हें भी हमें बुन लेना है। ये देखिए अब हम आ गए हैं सीधी तरफ। तो हमें सिर्फ फंदा बढ़ाना है और बाकी जो फंदा जिस रंग से है वो वैसे ही बुन लेना है। अब फिर आ गई हूँ मैं उल्टी तरफ और उल्टी तरफ एक फंदा फिर से बढ़ा लिया और वाइट जो कलर के फंदे हैं वो 5 बुनने हैं आपको और पर्पल कलर के हमें 5 फंदे बुनने हैं। पहले हमने 1 बुना था, फिर 3 बुने थे, अब हम 5 बुनेंगे और 5 ही वाइट कलर के बुन देंगे। 1 2 3 4, ये 5। सीधी तरफ हमें सिर्फ फंदा बढ़ाना है, तो यहाँ पर से फंदा बढ़ाएंगे और बाकी सिलाई को ऐसे ही बुन लेंगे। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए फिर दोबारा से आ गए हैं उल्टी तरफ। तो हमें उल्टी तरफ से ही फंदों को बढ़ाना है। यहाँ से देखिए एक फंदा हम और बढ़ा लेंगे और फिर से 5 फंदे वाइट से बुनेंगे। 5 फंदे बुनने के बाद अब पर्पल के पहले हमारे पास थे 5, अब हमें करने हैं 7 फंदे। ये एक वाइट पर्पल का बुन लेंगे। ये बीच में हमारे पास 7 फंदे हो गए, यानी कि जो एक एक फंदा है वो हमें वाइट का जो एक फंदा है वो हमें पर्पल से बुनते हुए चले जाना है। अब हमारे पास 5 फंदे रह गए हैं और 5 के 5 फंदे हमें वाइट से ही बुनने हैं। ये देखिए हमारा जो डिज़ाइन है वो इस तरह से बनता हुआ चला जाएगा। तो बीच में हमें 11 फंदे करने हैं।
तो देखिए मैंने 9 फंदे बुन लिए हैं। ये 2 4 6 8 और 9, ये 9 फंदे मैंने बुन लिए हैं। तो अभी हमें 2 फंदे और बुनने हैं। तो ये जो साइडों के वाइट है, एक इधर से और एक इधर से, इन्हें भी हमें पर्पल बुन लेना है। तो उल्टी तरफ से ही करेंगे। ये उल्टी तरफ से हमें एक फंदा बढ़ा लेना है और जो बढ़ा हुआ फंदा है उसी के साथ हमें 5 फंदे बुनने हैं। तो ये 5 फंदे बुन लिए। अब ये वाला हम बुनेंगे पर्पल से। बीच वाले भी सारे हमें पर्पल से ही बुनने हैं। और ये एक फंदा भी हम पर्पल से बुन लेंगे। अब हमारे पास जो पर्पल के फंदे हैं वो 11 फंदे हो गए और 5 फंदे वाइट के रह गए। तो इसे भी हम जल्दी से बुन लेते हैं। सीधी तरफ आपको सिर्फ एक फंदा बढ़ाना है। ये देखिए 11 फंदे आ गए हैं हमारे पास। अब सीधी तरफ आपको सिर्फ एक फंदा बढ़ाना है और पूरी सिलाई ऐसे ही निकालनी है। तो अब फिर दोबारा से आ गई हूँ मैं उल्टी तरफ। अब यहाँ से एक फंदा हम बढ़ा लेंगे और 5 फंदे ही बुनेंगे। 5 फंदे बुनने के बाद ये जो पर्पल के 5 फंदे हैं वो भी हमें वाइट से ही बुनने हैं। तो लगभग हमें 10 फंदे बुनने हैं। ये देखिए पर्पल के 5 फंदे बुन लिए और बीच में एक पर्पल ही बुनना है। अब हमारी जो पत्ती है वो तीसरी पत्ती से शुरू हो जाएगी और बचे हुए 5 फंदे भी हमें वाइट से ही बुन लेने हैं। और बाकी के जो फंदे बचे हैं वाइट, उन्हें भी हमें वाइट से ही बुन लेना है। ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम आ गए हैं सीधी तरफ। सीधी तरफ आपको देखिए जो रंग जैसा है वैसे ही बढ़ाना है। यहाँ पर हमें सिर्फ एक फंदा बढ़ाना है। तो इधर से भी देखिए फंदा बढ़ाते हुए चले जाएंगे। तो जैसे हमने ये पत्ती कंप्लीट की है ऐसी ही एक और पत्ती हमें कंप्लीट करनी है। तो मैं कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने वो पत्ती भी कंप्लीट कर ली है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो बीच में फंदे होने चाहिए वो 11 फंदे होने चाहिए, तभी जो डिज़ाइन है वो तभी चेंज होगा। और दोनों तरफ से हर सिलाई पर आपको फंदा बढ़ाते हुए जाना है। और फिर दोबारा से हम फंदा बढ़ाएंगे। ये देखिए 2 फंदे बुन लिए, 3 4 5 फंदे बुनने के बाद यहाँ पर हमें जो अपना डिज़ाइन है वो थोड़ा सा चेंज करना है। यहाँ पर हम एक फंदा बुनेंगे पर्पल कलर से। एक फंदा बुन लिया और फिर वापस से 5 फंदे हमें बुनने हैं वाइट से। 5 फंदे बुन लिए वाइट से। और ये देखिए पर्पल के साथ वाला जो वाइट फंदा है ये हमें पर्पल से बुनना है। और जो पर्पल के 5 फंदे हमें वाइट से बुनने हैं। 5 फंदे बुनने के बाद जो छठा फंदा है वो हमें पर्पल से बुनना है। और बाकी के जो 5 फंदे बच गए हैं उन्हें भी हमें वाइट से ही बुनना है। ये देखिए अब हमें 5 फंदों के बाद फिर से एक पर्पल बुनना है और फिर से 5 फंदे हम वाइट बुनेंगे। अब फिर से एक फंदा हमें पर्पल बुनना है और बाकी के जो 5 फंदे हैं वो हमें वाइट से ही बुनने हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ डिज़ाइन। हमारा जो डिज़ाइन है वो इस तरह से बनेगा। यहाँ पर 5 फंदे हमें वाइट लेने हैं, फिर एक फंदा पर्पल लेना है, फिर 5 फंदे वाइट, एक पर्पल, 5 फंदे वाइट और फिर एक पर्पल। तो आप देख सकते हैं ये जो डिज़ाइन है इसके किनारे पर हमें एक एक फंदा लेना है, यानी कि जो 12वां और 13वां फंदा होगा उधर से वो फंदा हमें बुनना है। अब फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे और वाइट के अब हमें ये 3 4 5, हाँ बेटा ध्यान से, सीधी तरफ से आपको वैसे ही बुनना है। जो फंदा जिस कलर से है वो उसी कलर से बनाना है, लेकिन एक फंदा हमें शुरू में बढ़ाना है। तो ये पूरी सिलाई मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। मैं आ गई हूँ उल्टी तरफ। आपको मैं यहाँ से भी दिखा देती हूँ ये डिज़ाइन कैसे लगेगा देखने में। ये देखिए अब हमें डिज़ाइन थोड़ा चेंज करना है। जो पर्पल कलर है एक एक फंदा बुना है, अब हमें वो 2-2 करने हैं और बीच में हमें 3 फंदे करने हैं।
तो ये पत्ती इस तरफ बढ़ेगी और ये पत्ती इस तरफ बढ़ेगी। तो पहले हम एक फंदा बढ़ा लेते हैं। ये इस तरफ हमें बढ़ाना है, ये वाला फंदा हमें पर्पल बुनना है और इसमें ये वाला फंदा हमें पर्पल बुनना है। ये देखिए, ये वाला जब पर्पल फंदा हम बुनेंगे तो हमारे पास 4 फंदे वाइट के रह जाएंगे। ये वाला बुनने के बाद हमारे पास 4 फंदे वाइट के रह गए, लेकिन हमें एक फंदा बढ़ाना है तो हमारे पास 5 फंदे हो जाएंगे। ये फंदा हमें बुनना है पर्पल से और जो पहले बुना हुआ था उसे भी हम पर्पल से बुन लेंगे। अब हमें 4 फंदे वाइट से बुनने हैं और एक जो वाइट फंदा है वो हमें पर्पल से बुनना है। ये देखिए हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें फिर से 4 फंदे वाइट से बुनने हैं और एक ये फंदा हम पर्पल से बुनेंगे, इसे भी बुन लेंगे और साथ वाला भी हम पर्पल से ही बुन लेंगे, क्योंकि हम जो बीच की पत्ती है वो बना रहे हैं, तो बीच में हमें 3 फंदे बनाने हैं। ये देखिए 3 फंदे बन गए हमारे। मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। यहाँ से हमें 2-2 फंदे बनाने हैं और बीच का हमें 3 फंदे बनाने हैं, तो इधर से भी हम 2-2 फंदे बनाएंगे। तो अब हमें 4 फंदे इस वाइट के बुनने हैं। ये देखिए 4 फंदे बुन लिए और अब हमें 2 पर्पल के बुनने हैं। ये देखिए 4-4 का गैप आ रहा है बीच में। एक ये वाला जो पहले से बुना हुआ है पर्पल, उसे बुन लेंगे और साथ में एक फंदा और बुन लेंगे। ये 2 फंदे हमारे पर्पल के हो गए। बाकी के 4 हम वाइट से बुनेंगे। ये 2 फिर हमें पर्पल से बुनने हैं और जो बच गए हैं वो हमें वाइट से ही बुनने हैं। और लास्ट का जो एक फंदा है वो हम पर्पल से बुन लेंगे, क्योंकि हमें जो वाइट के हैं वो सिर्फ 4 फंदे ही बुनने हैं। अब भी सीधी तरफ आ गए हैं, सीधी तरफ हमें सिर्फ एक फंदा बढ़ाना है पर्पल कलर से। ये 2 फंदे आ गए और बाकी जो फंदा जिस रंग से बुना हुआ है हमें वैसे ही बुनना है। तो ये सिलाई मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर उल्टी तरफ से आपको फिर से बताती हूँ क्या करना है। धागे को थोड़ा सा टाइट करके रखना है। तो ये मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया है। ये कुछ इस तरह से आएगा डिज़ाइन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो पत्ती है ये हम एक एक फंदा यहाँ से बढ़ाते हुए चले जाएंगे और ये हमें तब तक बुनना है जब तक पूरी सिलाई हमारी पर्पल से ना आ जाए। बीच के जो वाइट फंदे हैं उनको हमें कम करते हुए जाना है। पहले हमने 5 बुने थे, फिर हमें 4 बुनने हैं, फिर हमें 3 बुनने हैं और फिर 2 और फिर 1 और लास्ट में उसे भी हमें वहाँ पर पर्पल से ही बुन देना है। ये देखिए वाइट के फंदे हम कम करते हुए चले जाएंगे। अब हम 3 फंदे बुनेंगे और 3 ही पर्पल के बुनेंगे। फिर से 3 फंदे हमें वाइट के बुनने हैं और 3 फंदे ही हमें पर्पल से बुनने हैं। ये देखिए जो पत्ती का डिज़ाइन है वो इस तरह। अब हम बीच का बुन रहे हैं, तो बीच में हमें 5 फंदे बनाने हैं। पत्ती का जो डिज़ाइन है वो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा हमें किस तरह बढ़ाना है। अब यहाँ पे जो पर्पल फंदा बुनना है वो हमें पीछे की तरफ बुनना है। ये देखिए 3 फंदे हो गए। अब 3 फंदे हमें वाइट से बुनने हैं, फिर से 3 फंदे हमें पर्पल से बुनने हैं और 3 फंदे हमें वाइट से बुनने हैं। और ये 2 फंदे हमारे पास बचे हैं, तो इन दोनों को हमें पर्पल से बुनना है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार सीधा करके।
ये देखिए, ये जो डिज़ाइन है वो इस तरह से आएगा। सीधी तरफ हमें सिर्फ एक फंदा बढ़ाना है और जो फंदा जिससे बुना हुआ है वो हमें वैसे ही बुनना है। तो ये मैं कंप्लीट कर लेती हूँ जल्दी से। तो देखिए, ये जो डिज़ाइन है वो इस तरह से आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये जो फंदे हैं वो हम बढ़ाते हुए चले जाएंगे। अब हमें वाइट के 3 फंदे नहीं, अब हमें वाइट के 2 फंदे बुनने हैं। और ये जो पर्पल है ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। पहले 3 फंदे हो गए, अब 4 हो जाएंगे, फिर 5 फंदे हो जाएंगे। ये सारे फंदे, ये जो 3 फंदे हैं, 6 के 6 फंदे जो हमें हैं वो हमें पर्पल से ही बुनने हैं। और ऐसा हमें तब तक करना है जब तक कि जो हमारी सिलाई पर्पल है पूरी तरह से पर्पल, सारे फंदे हमारे पर्पल के ना हो जाएं। तो देखिए, आगे से हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा ये डिज़ाइन। तो पत्ती का डिज़ाइन हमें किस तरह बढ़ाना है तो वो ध्यान रखना है। तो देखिए, मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो हमारा जो आधा डिज़ाइन है वो बनके तैयार हो चुका है। अब हमें जैसे ये हमने पूरी पत्ती बनाई है वैसे ही हम दूसरी पत्ती भी इसके साथ ही बनाएंगे। दूसरा मतलब आधा डिज़ाइन हम कंप्लीट करेंगे। तो अभी क्या था कि हम फंदे बढ़ाते हुए चले जा रहे थे, अब हमें फंदे घटाने हैं। तो 2 को एक फंदा बना लेंगे और बुन लेंगे। और जहाँ पर वाइट फंदा है वहाँ पर हमें वाइट फंदा बुनना है। तो यहाँ पर एक फंदा वाइट है तो इसे हम एक फंदा बुन लेंगे। अब फिर से 1 2 3 4 5 और बीच में से एक फंदा हमें फिर से वाइट बुन लेना है। फिर से पर्पल के हम बुनेंगे 1 2 3 4 5 और ये फंदा हमें वाइट से बुनना है। 1, ये देखिए, अब हम मिडल में आ गए हैं तो सेंटर में हमें 11 फंदे बुनने हैं। और यहाँ पे जो वाइट फंदा है वो हम बुन लेंगे 11 फंदों के बाद। ये फिर से हम पर्पल बुन लेंगे। तो देखिए, आगे से भी आपको समझ में आ गया होगा कि जहाँ पर जो वाइट का एक फंदा था वो हम वैसे ही बुन लेंगे और जो जैसे हमने ये डिज़ाइन बनाया है उसको हम वैसे ही कंप्लीट करेंगे। तो अब जो वाइट का फंदा है वो हम बढ़ाते हुए चले जाएंगे। इस तरफ हमें सिर्फ एक फंदा घटाना है और बाकी फंदों को हम ऐसे ही बुनते हुए चले जाएंगे। तो व्यूअर्स, जैसे हमने ये आधा डिज़ाइन कंप्लीट किया है वैसे ही आधा करना है। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये बहुत इजी डिज़ाइन है, बनाना भी इजी है और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। तो ये मल्टीपर्पज़ डिज़ाइन है, तो आप जैसे मर्जी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमें देखिए वाइट के 2 फंदे बढ़ाने हैं। ये वाइट के 2 फंदे बढ़ा दिए, पर्पल के कम होते चले जाएंगे और वाइट के बढ़ते हुए चले जाएंगे। ये देखिए, फिर से हमें वाइट के 2 फंदे बढ़ाने हैं। ये 2 बुन दिए, पर्पल के हमें कम करने हैं। ये सीधी तरफ मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, एक एक फंदा हमें वाइट का बढ़ाते हुए चले जाएंगे और ये जो हमारी पत्ती है वो पूरी हो जाएगी। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ पूरा डिज़ाइन, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए व्यूअर्स, ये कुछ इस तरह से बनकर तैयार होगा हमारा डिज़ाइन। ये मल्टीपर्पज़ डिज़ाइन है, तो आप जैसे मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं, एज अ डोरमेट, थाल पोश, पूजा आसन। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।